गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आणविक चालकता को। ठीक है, आणविक चालकता, उसके बाद हम लोग तुल्यांकी चालकता को देखेंगे। ठीक, तो पहले हम समझते हैं आणविक चालकता। तो ध्यान देना स्टूडेंट, परिभाषा कुछ इस तरह है। किसी विद्युत अपघटय के विलयन की आणविक चालकता, अर्थात ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, हम विद्युत अपघटय का विलयन बना रहे हैं और उस विलयन की आणविक चालकता का गणना कर रहे हैं। ठीक है, या गणना करेंगे। तो किसी विद्युत अपघटय के विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटय को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम लोग विद्युत अपघटय का विलयन लेते हैं। ठीक, और उस विलयन का हम तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता का गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं आणविक चालकता, मतलब विद्युत अपघटय का जो विलयन बनता है उस विलयन का आणविक चालकता का गणना कर रहे हैं। ध्यान देना, किसी विद्युत अपघटय के विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। अर्थात मान लो हमने कोई विद्युत अपघटय सोडियम क्लोराइड लिया है, तो सोडियम क्लोराइड जब जल में विलय होता है तो वो अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, जैसे कि Na धनायन और Cl ऋणायन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो परिभाषा कुछ इस तरह बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, अर्थात सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन, उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटय को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे हम कैप M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैप M से प्रदर्शित करते हैं। ये जो डेल्टा हम यूज करते हैं, सॉरी जो लैम्डा यूज करते हैं, है ना, लैम्डा का आधा भाग है, हाफ लैम्डा। ठीक है, तो इसको कैप मान लेते हैं हम लोग, तो कैप M से प्रदर्शित किया जाता है। चलो, अब ध्यान देना, इसका कुछ दूसरा परिभाषा इस तरह से होगा जिसके आधार पर हम लोग आगे का गणना करेंगे। किसी विद्युत अपघटय के विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन V का गुणनफल है। क्या बोल रहा है? किसी विद्युत अपघटय के विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन V का गुणनफल है, जहाँ VmL में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघटय का 1 ग्राम मोल घुला हुआ है या विलय हो। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैप M इक्वल टू कप्पा इंटू V। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 ग्राम मोल विलय, 1 ग्राम मोल विलय ऐसा बोल रहा है। ठीक है, जो कि VmL में घुला हुआ है। तो जहाँ मोल शब्द यूज हो रहा है, अर्थात ये मोलरता से संबंध है। किससे? मोलरता से। तो मोलरता का परिभाषा यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ध्यान देना। मोलरता का परिभाषा कुछ इस तरह से है। ठीक है, जिसका मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ उदाहरण लिया हूँ। M इक्वल टू स्मॉल n अपान VL, जिसमें n क्या है? विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है,
n की जगह पर हम लोग NB भी लिख सकते हैं। इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर हम n निकालें, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या निकालें, तो ये हो जाता है WB/MB इंटू VL। ठीक है, ये वाला VL। ठीक, अब ध्यान देना, यह VL मतलब जो विलयन का लीटर में आयतन है, तो लीटर में आयतन को हम लोग ml में जब चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, कैपिटल M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/VML, मतलब VML से इंटू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाता है VML इंटू 1000 कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोलरता का जो सूत्र है, फॉर्मूला, कुछ इस तरह से। अब ध्यान देना, जब 1 ग्राम मोल विलय पदार्थ, ठीक है, विलयन में घुला हुआ हो, तब WB इक्वल टू MB हो जाता है, क्योंकि 1 बोल रहा है, 1 ग्राम मोल बोल रहा है। उस कंडीशन में WB इक्वल टू MB होगा, अर्थात WB भी 1 होगा, MB भी 1 होगा, बराबर। ठीक है, तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, दोनों कट जाएगा और एक बचेगा, और इसके बाद मोलरता हो जाएगा M इक्वल टू 1000/V, 1000/V, V ml में है ना, ml को हम लोग शो नहीं करते। क्या हो जाएगा, when WB इक्वल टू MB, तब कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू हो जाएगा 1000/V। यहाँ से हम आयतन अगर निकाल लें V का वैल्यू, तो ये हो जाता है V इक्वल टू 1000/M। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान देना, समीकरण 2 से V मतलब आयतन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कुछ इस तरह है, कैप M इक्वल टू कप्पा इंटू V, कैप M इक्वल टू कप्पा इंटू V का वैल्यू रख दो 1000/M, तो कैप M इक्वल टू हो जाता है K इंटू 1000/M। ये हमारा निकल गया विद्युत अपघटक के विलयन का आणविक चालकता। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि जो मोलरता होता है, मतलब किसी विलयन का मोलरता, ठीक है, मोलरता को अगर हम देखें तो वो उसका सांद्रता होता है, किसी भी विलयन का सांद्रता होता है, मोलरता कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो M की जगह पर हम C भी लिख सकते हैं, कैपिटल C। तो जब M की जगह पर C लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैप M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा किसी विद्युत अपघटक के विलयन के लिए आणविक चालकता का गणना। ठीक है, चलो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, क्या समझेंगे नेक्स्ट, तुल्यांकी चालकता। कैसे तुल्यांकी चालकता क्या, और कैसे हम किसी विद्युत अपघटक के विलयन की तुल्यांकी चालकता का गणना कर सकते हैं। चलो समझते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, तुल्यांकी चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघटक को, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघटक को VML में विलय करने से उत्पन्न होता है। वहां पर क्या लिए थे हम लोग, 1 मोल लिए थे, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटक, और तुल्यांकी चालकता में हम लोग क्या लिए हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघटक को VML में विलय करने से उत्पन्न होता है। कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, बस एक ही चीज है, वहां हमने लिया था 1 ग्राम मोल और यहाँ हमने लिया है 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है आपको। इसे कैप EQ से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर EQ का अर्थ होता है इक्विवेलेंट।
तुल्यांकी। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे हमने वहां पर, ठीक है, कैप इक्यू मतलब तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता और उसके आयतन के गुणनफल होता है, ऐसा हमने देखा था। तो सेम यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग, कैप इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी, समीकरण 1, इसको भी लिख लेते हैं। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ग्राम तुल्यांकी कहा गया है, तो ग्राम तुल्यांकी के लिए हमें एक फॉर्मूला देखो याद है, तुल्यांकी कहाँ पर यूज होता है, कौन से फॉर्मूले में, ठीक है, जब नॉर्मलता पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ ग्राम तुल्यांकी विलय का यूज होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मलता का सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। नॉर्मलता का सूत्र है N इक्वल टू WB अपान EB इंटू 1000 अपान V, ये नॉर्मलता का सूत्र हमने निकाला है। आपको नॉर्मलता के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, नॉर्मलता क्या होता है। तो यह है नॉर्मलता का सूत्र। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ 1 ग्राम तुल्यांकी विलय अर्थात विद्युत अपघटन विलयन में घुला हो उस कंडीशन पर, क्योंकि 1 बोला है ना, 1 ग्राम, तो जब भी 1 ग्राम घुला हुआ होता है, चाहे मोल हो या तुल्यांकी हो, उस कंडीशन में W इक्वल टू EB हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये विलय का भार है और ये तुल्यांकी भार है। ठीक, अब देखो W इक्वल टू EB तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 1000 अपान V, N इक्वल टू 1000 अपान V। यहाँ से हम आयतन निकाल सकते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपान N, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 का जो मान है उसको समीकरण 1 में रखते हैं, या रखने पर हमको प्राप्त हो जाता है किसी विद्युत अपघटन विलयन की तुल्यांकी चालकता। देखो, तो कैप इक्यू इक्वल टू K इंटू 1000 अपान N, ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर N क्या है, नॉर्मलता, K क्या है, विशिष्ट चालकता, कैप इक्यू क्या है, तुल्यांकी चालकता। क्योंकि हम लोग नॉर्मलता पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता की जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं EQ, इक्विवेलेंट, तब ये हो जाएगा कैप EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान EQ। ठीक है, और ये है हमारा तुल्यांकी चालकता का सूत्र, कैसे हम किसी विद्युत अपघटन की तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग देखते हैं आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता का इकाई कैसे निकालें। कैप M एवं कैप EQ की इकाई, तो सबसे पहले कैप M का देखते हैं, मतलब आणविक चालकता का। देखो फॉर्मूला यहाँ पर है K इंटू 1000 अपान M। तो विशिष्ट चालकता, इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से है, कप्पा इक्वल टू L/A इंटू 1 अपान R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को पुट कर दिया हम यहाँ पर, तो ये हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, इंटू 1000 अपान M। ठीक है, यहाँ पर जो 1000 अपान M है, ठीक है, वो विलयन का आयतन है, आयतन विलयन का कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता। ठीक है, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। 1 घन सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो 1 घन सेंटीमीटर का विलयन, 1 घन सेंटीमीटर का जो विलयन होता है वहां पर हो रहा है। ठीक है, अब देखो कैप M इक्वल टू L लंबाई, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L के लिए हमने क्या लिया था, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और A के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 अपन R, R का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, ओम होता है, तो 1 अपन ओम, इंटू 1000 के लिए वो तो एक ही होगा, है ना। अब देखो क्योंकि यहाँ पर 1000 है, ठीक, और 1000 के लिए क्या लिया हम लोग, ध्यान देना जरा, 1000।
ठीक है, 10⁻³ करते हैं। तो हम लोग क्या लिया पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो, तो यहाँ एक मान लो, यहाँ पर 1 बटा जो मोलरता होता है, मोलरता का क्या होता है, मोल होता है, आयतन, सॉरी मात्रक, मोलरता का मात्रक मोल होता है इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो, ये कटेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ सेंटीमीटर बचा, ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर। तब देखो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, डेल एम, कप्पा नहीं डेल एम। सो डेल अरे कैप एम इक्वल टू ओम इनवर्स, देखो 1/ओम को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, 1/मोल को लिख सकते हैं मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पॉजिटिव में। या हमको पता है, देखो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, उसके लिए मतलब वो 1/OHM ओम के लिए हम लोग सीमेंस का उपयोग करते हैं इकाई एसआई पद्धति में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीमेंस का एस, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया हमारा इकाई किसके लिए, किसी विद्युत उपघटक के विलयन की आणविक चालकता के लिए इकाई। अगला देखो तुल्यांकी चालकता के लिए सेम वैसे ही रखेंगे हम लोग, सारा प्रोसेस वैसे रहेगा, कप्पा इंटू वी, ठीक है, कप्पा इंटू वी हो गया, एक सेकेंड, कप्पा इंटू 1000, ठीक है, कप्पा इंटू 1000, और यहाँ पर आ जाता है हमारा नॉर्मलता या इक्विवेलेंट कर दो, चलो नॉर्मलता कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नॉर्मलता, ये n, ठीक, 1/r, और ये यहाँ पर 1000/n, ठीक है, क्या यहाँ पर कर लो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब देखो सेम रहेगा, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर देखो इसको v मत करो, इसको ऐसे हटाना, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, वहाँ पर 1 हो जाएगा ये, और ये ग्राम इक्विवेलेंट, बस नॉर्मलता चेंज करना है हमको, यहाँ पर इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। तो देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो रहा था कि मोल इन्वर्स, बस उतना ही चेंज करना है, बाकी इसका मात्रक ये है।